आज बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर क्या बदलाव होंगे। और सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, तो वीडियो को पूरा देखें। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। इन कानूनों और मैरिज एक्ट की वजह से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। इसी कारण देश में लंबे समय से यूसीसी की मांग होती रही है। यूसीसी के लागू होने के बाद भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। और फिर विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इस कानून की उत्पत्ति भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को बाहर रखा जाए। यूसीसी का खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में अभी सिर्फ एक ही राज्य है, गोवा, जहां यूसीसी लागू है। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूसीसी को लागू किया गया था। विश्व में लगभग 125 देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, मलेशिया जैसे अनेक देश हैं। लेकिन इस कानून के आने से पहले ही कुछ नेशनल पार्टीज और कुछ कम्युनिटी इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से हिंदू भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। उनका तर्क है कि इसको लागू करने का अर्थ है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करना। यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे? जो मुस्लिम शरीयत के अनुसार 3-4 शादियां करते हैं वह बंद हो जाएगा और तलाक लेने के लिए कोर्ट के जरिए जाना होगा। वे शरीयत के अनुसार अपने परिवार को जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज के मामलों में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक समान कानून ही लागू होगा। न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण वर्षों से पड़े केस जल्दी से सुलझ जाएंगे और कोई भी आसानी से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएगा। आदिवासी समुदाय के पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी होती है। ऐसे में यूसीसी लागू होने पर यह प्रथा खत्म हो सकती है। यूसीसी आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के लिए संसद से 1956 में कानून बन चुका है। कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में समान नागरिक संहिता कानून से ज़्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इसके बारे में अपने तर्क रखे थे। वर्तमान सरकार यूसीसी के पक्ष में है। उन्होंने बयान दिया है
एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और वह यूसीसी कानून को लाने की कोशिश कर रही है। संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में यूसीसी की चर्चा की गई है। देश के सभी नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने के लिए कहा गया है। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर जी की राय ये थी कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे स्वैच्छिक बनाए रखा जाना चाहिए। 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी थी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छे वीडियोस मिस हो जाएंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।